जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। हिंदी साहित्य की ये जो क्लास है दोस्तों, रोज रात्रि 9 बजे ये होती है। आपको अटेंड करने के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी बम्पर ऑफर चल रहा है 1200 में। अभी ये 1500 में 12 महीने नहीं, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, सेकंड ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी आदि एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपको पढ़ना है, मस्त तरीके से क्रमबद्ध पढ़ना है, क्रमबद्ध रचनाएं पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें आज ही और इस कोर्स में 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिनको हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध नोट्स मंगवाना है दोस्तों, ये नोट्स आप अपने घर बैठे मंगवा सकते। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है दोस्तों, ठीक है, और ट्रिक भी है। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है, हार्ड कॉपी 2 पार्ट में ये नोट्स आपके घर भिजवाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको नंबर पे संपर्क कर लेना है, ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पंजाब मास्टर कैडर वाले जिनको भी मॉडल पेपर लेना है, ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपके 4500 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मॉडल पेपर आपके लिए इंक्लूड किए गए इसमें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज का आपका सेशन है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है। प्रश्न क्रमांक 51 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे यहां पर द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है। बताइए। प्रकृति का मानवीकरण, श्रृंगार की प्रधानता, समस्या पूर्ति, इतिवृत्तात्मकता, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे। राजीव मौर्य, चयन करना 51 नंबर में। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर देना है। बताइए द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है। एक अच्छा क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल सही आंसर है कि सर इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर चला जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रतन हजारा के रचनाकार कौन है। 52 नंबर का क्वेश्चन है। मुकेश जी बताइए रतन हजारा। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं प्रमांशु चौधरी सी। रतन हजारा के रचनाकार कौन है। बलविंदर जी, शालिनी सिंह जी। रतन हजारों हैं बोले सर। काय में पृथ्वी में, पृथ्वी में रतन हजारों हैं। तो पृथ्वी से हैं। किसका नाम था दोस्तों। मतीराम का नाम था क्या, रसलीन का था या रसनिधि। रसनिधि का एक अन्य नाम था पृथ्वी से। पृथ्वी से याद रख लेना। और पृथ्वी में दोस्तों रतन हजारों हैं, तो याद रख लेना रसनिधि और पृथ्वी से, ठीक है। रतन हजारा, रसनिधि का एक अन्य नाम क्या था, पृथ्वी से का एक अन्य नाम था दोस्तों, है ना, जागृति जी, रसनिधि। तो बी नंबर आपका सही है। रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है। प्रश्न क्रमांक 53 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए यहां पर राइट आंसर बताना है। बताइए साम्या मलिक जी, बताइए यहां पर सरोज जी। चयन करना है आनंद जी, मायाराम जी, बताइए। चयन करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। नोट्स मंगवाना है संपर्क कर सकते हो। जागृति रावत जी, अनुज कनौजिया जी। रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा है। 53 नंबर का क्वेश्चन है। 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है और आपका उत्तर है मार्कंडे वाजपेयी, यानी कि बी नंबर, ठीक है। रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है किसने, मार्कंडे वाजपेयी ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। रीतिकाल के प्रवर्तक बताइए। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है। संगीता गौतम जी। 54 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जसपाल सिंह जी, अमन जी, रेखा, सरोज जी, बताइए। और जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी ऑफर चल रहा है 1200 में 12 महीने का, इस ऑफर का लाभ लेना है और एडमिशन लेना। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे। और आपको पता है कि सर इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 1700 से 1900 का जो काल माना जाता है वो रीतिकाल अर्थात श्रृंगार काल कहा जाता है, जिसको उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं केशव दास माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1555 में।
ठीक है, तो ये आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर है। मयंक का पर्यायवाची है, मयंक पर्यायवाची है। बताओ किसका पर्यायवाची है, बताइए इशिका शर्मा जी, मयंक किसका पर्यायवाची है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और लाइक कर दीजिए जल्दी से, मित्रों को शेयर भी कर दीजिए साथियों। मयंक पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन राइट आंसर लगा पाता है। और आपका पता है कि सर चंद्रमा का पर्यायवाची डी नंबर, जनता जनार्दन, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा और कब लिखा? बताओ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने और कब लिखा? कब लिखा चयन करिए। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये तो आपको पता ही है कि सर 1938 में लिखा गया, 38 में लिखा गया। किसके द्वारा? राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये पता है आपको। और इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल और चारण काल की संज्ञा दी थी, ठीक है। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किसने? राम कुमार वर्मा ने। तो यहां पर राम कुमार वर्मा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची क्या है? 57 नंबर में यमुना का पर्यायवाची बताना है, बताइए। गीता जी, सुभा जी चयन करिए, योगेंद्र जी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यमुना का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है? कालिंदी है, भागीरथी है, यामिनी या फिर कालिंदी। 57 नंबर के क्वेश्चन में चयन करें। आशीष शर्मा जी, राजीव मौर्य जी, सुमन वाला जी, चांदनी मैप्स जी चयन करना है यहां पर। ओके जी, बताइए जया नितवानी जी, यमुना का पर्यायवाची, और बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर यमुना का पर्यायवाची पूछ रहे हो तो आप कालिंदी लगा दो, डी नंबर लगा दो, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या है? 58 नंबर में समुद्र की आग, रागिनी जी बताइए, गुरप्रीत जी, समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या है? वड़वानल, मलयानल, अरंड्यानल, क्या कहेंगे इसे? 58 नंबर का क्वेश्चन है समुद्र की आग के लिए, बताएं। रीनू गुप्ता जी चयन करिए, पूनम सैनी जी, ममता जी, नितिका जी, 58 नंबर का क्वेश्चन बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। प्रमांशु जी, सत्या जी कि सर बड़वा नल लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बताया है। इतिहास का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण बताना है दोस्तों, इतिहास का विशेषण क्या होगा? एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे बोला गया, लाइक कर दो एक बार दोस्तों और शेयर भी कर दो अपने मित्रों को, ठीक है। इतना अच्छा सेशन चलता है रोज रात्रि 9 बजे, इससे आपको जुड़ना है। इतिहास का विशेषण क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और लगभग सभी आंसर बता रहे हैं कि सर इतिहास का अगर आपने विशेषण पूछा है 59 नंबर में तो आप इसमें ऐतिहासिक लगा दो, ऐतिहासिक लगा दो, यानी बी नंबर लगा दो, बी नंबर। वेरी गुड, जनता जनार्दन बी की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया। कोयल जी राइट आंसर बता दो। सुसुप्ति का विलोम क्या है? सुसुप्ति का विलोम सुप्त है, सुसुर्या है, अचेतन है या फिर जागरण है? 60 नंबर में सुसुप्ति का विलोम क्या है? सुसुप्ति का विलोम बताना है प्रमोद जी, चमन जी बताइए, अर्चना प्रेम जी, सुसुप्ति का विलोम क्या हो जाएगा? 60 नंबर यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है रजनी वाला जी बताइए यहां पर? सुलेखा गौर जी जागरण, यानी डी नंबर आपका जागरण बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर सही है। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? 61 नंबर में द्वैतवाद के संस्थापक बताइए? रोली जी, मायाराम, राहुल जी, सभी लोग बताएंगे। मलकित जी, क्या जी? द्वैतवाद आज ही पढ़ा था मैंने, आज ही पढ़ाया था बहुत सारे साथियों को। अनूप जाटव जी बताइए, रिया वाद्रा चयन करिए जल्दी से। अवनी जी, द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? द्वैतवाद 61 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर मध्वाचार्य माने जाते हैं। बी नंबर आप सही लगा दो, बी नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा, सही नंबर हो जाएगा। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः मानी जाती है। 62 में सिद्धों और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 और 9, 9 और 84, 11 और 71 या फिर 71 और 11। तो देखते हैं कौन कौन सफल हो पाता। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रमशः कितनी मानी जाती है? 62 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और सभी का आंसर जा रहा कि सर 84 सिद्धों की और 9 मानी जाती नाथों की। ये नंबर सही है, बहुत बढ़िया, ये नंबर राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो को पूर्णता अप्रमाणिक मानने वाले दोस्तों चिंतक कौन है? मानने वाले विद्वान कौन है? पूर्णतया अप्रमाणिक मानने वाले बताना है। 63 नंबर का क्वेश्चन सुनीति कुमार चटर्जी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, यानी कि 63 का क्वेश्चन बताना है। मिश्रा जी बताइए, शांति वर्मा जी, राधा मीना जी, सभी को बताना पृथ्वीराज रासो को पूर्णता अप्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान कौन है? 63 नंबर में चयन करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और आपका उत्तर है कि सर पृथ्वीराज रासो को पूर्णता अप्रमाणिक मानने वाले हैं वो गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा हैं। डी नंबर, गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा माने जाते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है आरुषि मीना जी, ठीक है, इन्होंने पूर्णता अप्रमाणिक माना है, ठीक है। और अगला है हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 64 में हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? हरिदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और दोस्तों अध्ययन भी करते रहें, चयन करिए जल्दी से। और बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि सर 64 नंबर का क्वेश्चन सखी संप्रदाय लगा दो। सी नंबर हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाएंगे वो कौन माने जाएंगे? कौन माने जाएंगे हरिदासी संप्रदाय के? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय का एक अन्य नाम है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, सखी संप्रदाय राइट आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की पलटू साहब किस काल के कवि हैं? पलटू साहब किस काल के कवि हैं? पलटू साहब किस काल के कवि हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं और चयन करें जल्दी से। पलटू साहब किस काल के कवि माने जाते हैं? किस काल के कवि माने जाते हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, अपभ्रंश काल के या फिर दोस्तों रीति काल के? बताइए। 65 नंबर के क्वेश्चन में 65 का चयन करने के लिए बोला गया, इतना अच्छा। और पलटू साहब, दीपिका जी, MN मिश्रा जी, किरण जी, राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल यानी सी नंबर। पलटू साहब भक्ति काल के कवि माने जाते, सी नंबर सही है। भोर का तारा भोर का तारा और रीढ़ की हड्डी की विधा क्या है? विधा बताना है, विधा बताइए जल्दी से। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए हिंदी साहित्य के, तो आप नोट्स मंगवा सकते हैं, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका दोस्तों हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, नई कविता तक, नाटक, निबंध और ये सारी दोस्तों अन्य विधाएं और दोस्तों प्रमुख कथन है ना, पुरस्कार आदि सारी चीजें, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी, ये एकांकी विधा की रचना है। एकांकी यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर है। जल्दी से बताइए, बताओ यहां पर। नेक्स्ट है ईलाचंद्र जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? बताओ ईलाचंद्र जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? 67 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है आपको। ऐतिहासिक है, प्रगतिवाद है, मनोवैज्ञानिक या उपर्युक्त सभी हैं। ईलाचंद्र जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ममता रानी जी, जागृति जी। एक सप्ताह में नोट्स पहुंच जाते हैं दोस्तों, एक सप्ताह लगता है नोट्स पहुंचने में, है ना। तो यहां पर बोला गया है ईलाचंद्र जोशी
किस धारा के कवि हैं, और आपने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। मनोवैज्ञानिक धारा यानी कि मनोविश्लेषणवादी ये माने जाते हैं दोस्तों उपन्यासकार इलाचंद जोशी, आगे डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार आदि। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिसका मन किसी काम में नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निर्भीक, अन्य मनस्क, उदास या फिर बाचाल? बताइए सत्यम जी, बताएं, चयन करिए यहां पर। जिसका मन किसी काम में नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? निर्भीक कहते हैं क्या, या फिर उदास कहते हैं? जिसका मन किसी काम में ना लगे, किसी काम में ना लगे, जिसका मन किसी काम में ना लगे उसे कहते हैं अन्य मनस्क, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? 69वें अलंकार बताना हरप्रीत जी। वीरेंद्र जी बताइए। दिल से हज जी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ये बताना है। जल्दी से बताइए बुलडोजर बाबा। उत्तर हो जाएगा विरोधाभास, यानी बी नंबर विरोधाभास आपका बिल्कुल सही है। विरोधाभास। सोरठा छंद वहां होता है जहां पर बताइए। सोरठा छंद वहां होता है जहां पर सम चरणों में 13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में 15 मात्राएं, सम चरणों में 13 मात्राएं। विकल्प चयन करना। सोरठा छंद, सोरठा छंद कहां होता है? सभी लोग बताइए। चयन करना है। यहां पर सोरठा छंद वहां होता है जहां पर चयन करना है। और उत्तर है कि जहां सम चरणों में 11 मात्राएं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसको सुधार लो दोस्तों। ये यहां पर जो पलटू साहब पूछा है इसको रीतिकाल माना जाता है। रीतिकाल लगा लो, ये डी नंबर लगा दो, ये डी नंबर रीतिकाल आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। ये रीतिकाल ही दोस्तों सही है। पलटू साहब रीतिकाल के माने जाते हैं। ठीक है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी? किस युग की बनकर उभरी है? छायावादी युग की, भारतेंदु युग की, साठोत्री की, ये भी आपको बताना है। द्विवेदी युग की। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी? बताएं, चयन करिए। सागर कुमार जी, मलकित जी, रजनी शर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। उत्तर आपको बताना है। और यहां पर समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति बनकर उभरी, तो आपने उत्तर लगा दिया बी नंबर, यानी भारतेंदु लगा दिया, भारतेंदु युग लगा दिया। बहुत ही बढ़िया आंसर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्रृंगारिकता किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है दोस्तों? श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता बताना है। सभी लोग बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिए। श्रृंगारिकता किस काल की विशेषता बनकर उभरी है? किस दोस्तों काल की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, विशेषता मानी जाती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता है रीतिकाल, और रीतिकाल को तो श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही आंसर है आपका। जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। और यहां पर पूछा गया है, तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? किस कांड में किया है? सभी लोग बताइए, किस कांड में किया? तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किस कांड में, रामचरितमानस के किस कांड में किया है? ये आपको बताना। उत्तर कांड में, सुंदर कांड में, किष्किंधा या फिर लंका कांड में? बताइए जल्दी से, चयन करिए, बताइए। यहां पर बताना है 17 सम चरणों में पूछा गया, सम चरणों में पूछा गया है। और आपने उत्तर लगा दिया है कि सर तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में? उत्तर कांड में।
यानी ए नंबर उत्तरकांड आपका बिल्कुल सही है। उत्तरकांड आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समचरणों में पूछा है भैया, समचरणों में 11 13 11 होती ना, 13 11 मतलब पहले में 13 दूसरे में 11। ठीक है, तो पहले और तीसरे में क्या हो जाएंगी, 13 13 हो जाएंगी। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, जल्दी से बताइए। चयन करिए, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। चयन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? और इतना बढ़िया क्वेश्चन है। किशोर गोदान, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मुक्तिबोध की रचना है दोस्तों, मुक्तिबोध की रचना बताना है। और मुक्तिबोध की रचना बताना है। 75 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों, मुक्तिबोध की रचना बताइए। चांद का मोह टेढ़ा, डी नंबर। ठीक है, मृत्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा? मृत्तिका का बताइए। तो यहां पर मृत्तिका का बताना। 76 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मृत्तिका का हो जाएगा मिट्टी। मृत्तिका शब्द का तद्भव है, मतलब मिट्टी का, मिट्टी, यानी कि ये दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्राणत्व के आधार पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? 77 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको बताना है, उत्तर बताना है कि प्राणत्व के आधार पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है दोस्तों महाप्राण। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। बहुत बढ़िया। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित दोस्तों उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति बताना, ये पंक्ति किसकी? 78 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर बताना है आपको। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। मैत्री शरणगुप्त, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोटी और बेटी नाट्य कृति के रचनाकार कौन है? रोटी
और बेटी, रोटी और बेटी के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। रोटी और बेटी नाट्य कृति के नाटककार कौन है? 79 नंबर का क्वेश्चन है। 79 में आपने उत्तर लगा दिया ए आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया? हिंदुस्तान की तूती बताइए, जल्दी से चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हिंदी साहित्य में हिंदुस्तान की तूती, ए नंबर यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो राइट आंसर। बिहारी के गुरु कौन थे? अच्छा क्वेश्चन आ गया, बिहारी के गुरु कौन थे? बिहारी के गुरु कौन थे? बिहारी के गुरु बताना है 81 नंबर में। बिहारी के गुरु का नाम बताना है, चयन करना। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। बिहारी के गुरु कौन थे? उत्तर है बाबा नरहरि दास, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर है। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? अनुमतिवाद के प्रवर्तक बताना है, कौन माने जाते हैं? अनुमतिवाद के प्रवर्तक बताना है, जल्दी से बताइए। अनुमति लेते हैं अपन, कैसे लेते हैं अनुमति? अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखते हैं राइट आंसर क्या जा रहा है, आप लोगों का चयन करना है। और सभी लोगों ने बता दिया है कि सर अनुमतिवाद शंकुक माने जाएंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। कोई साधारण बात कहकर ज्यों जैसे इत्यादि वाचक, ज्यों जैसे इत्यादि वाचक शब्दों द्वारा किसी विशेष बात से जहां दोस्तों समता दिखाई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से बताइए। कोई साधारण बात कहकर ज्यों जैसे इत्यादि वाचक शब्द, ये बताना है वहां पर कौन सा माना जाएगा 83 नंबर के क्वेश्चन में। और 83 नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये जो माने जाएंगे उदाहरण अलंकार माना जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है। हिंदी उपन्यास का इतिहास, इसके लेखक कौन है? हिंदी उपन्यास का इतिहास, तो हिंदी उपन्यास का इतिहास, इसके लेखक कौन है? ये 84 नंबर का क्वेश्चन है। 84 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों, सुमन राजे, गोपाल राय, माता प्रसाद या फिर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी उपन्यास का इतिहास किसने लिखा है? 84 नंबर के क्वेश्चन में एक बार लाइक कर दें सभी साथी, मित्रों को शेयर भी कर दें।
बढ़िया सा सेशन आपका हो रहा है यहाँ पर हिंदी उपन्यास का इतिहास, यानी कि 84 नंबर में बताना है तो आपका उत्तर हो जाता है गोपाल राय। गोपाल राय, हिंदी उपन्यास का इतिहास किसने लिखा है? गोपाल राय ने। बी नंबर लगाया है, बी नंबर जिन्होंने लगाया गुरप्रीत जी, बिल्कुल सही है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है, चक्रधर हैं। आज ही पढ़ा था महानुभाव संप्रदाय। दोस्तों यहां पर एक चीज है पलटू साहब के बारे में, एक चीज आपको याद रखना है कि मूलतः ये संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कौन? पलटू साहब संत काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन इनका जन्म हुआ था 1826 में, यानी कि संवत 1826 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था काय में, मास्टर कैडर में, तो इस जन्म के हिसाब से इन्होंने रीति काल का इन्हें मान लिया था, लेकिन ये संत काव्य धारा के माने जाते, संत काव्य धारा के। कौन? पलटू साहब। ठीक है, इनकी जो दोस्तों रचनाएं हैं ये जो संत काव्य धारा से संबंधित हैं, पलटू साहब जी, इनको याद रख लेना। लेकिन काल के हिसाब से इनको रीति काल मान लिया गया कि इनके रीति काल में जन्म हुआ था, क्योंकि संवत 1700 से 1900 का जो काल माना जाता है वो रीति काल माना जाता है, और पलटू साहब का जन्म हुआ था संवत 1826 में, 1826 में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर महानुभाव, अगर संत काव्य धारा पूछा जाता कि पलटू साहब किस काव्य धारा से संबंधित हैं, तो इसका निर्विवाद उत्तर होता संत काव्य धारा से संबंधित। ठीक है, तो महानुभाव चक्र धारण करो, ये नंबर आपका चक्र धारण करो, ये नंबर बिल्कुल सही होगा। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आकीर्ण, उत्कीर्ण, संकीर्ण या फिर विकीर्ण? 86 में बताइए, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, इसके लिए बताइए, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? एक शब्द चयन करना है 86 नंबर के क्वेश्चन में, सभी लोग बताएंगे। और उत्तर आपका क्या जा रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना, अभी आप 1200 में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, यानी कि 86 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने उत्तर बताया कि सर इसमें विकीर्ण लगा दो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, डी नंबर आपका सही है। पांव उखड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पांव उखड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पांव उखड़ जाना, पांव उखड़ जाना मुहावरे का अर्थ बताना है पुष्पा जी, बताइए। आंधी में फंस जाना, समझ में ना आना, स्थिर ना रह पाना या फिर उत्तर ना सूझना। पांव उखड़ जाना मुहावरा बड़ा अच्छा है, और 87 नंबर में आपका उत्तर है स्थिर ना रह पाना, यानी कि सी नंबर, स्थिर ना रह पाना आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर। चीवर उपन्यास के लेखक कौन है? चीवर, चीवर के बताइए। चीवर उपन्यास बताना है 88 नंबर में। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया? ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सभी साथी। चीवर उपन्यास के लेखक बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। रेखा जी, राजकुमारी जी, धन्यपाल जी। और चीवर तो सभी को पता है कि सर चीवर रांगे राघव लगा दें क्या? रांगे राघव सही है क्या 88 नंबर के क्वेश्चन में? बताओ, जनता जनार्दन कहां जा रही है? एक की तरफ, वेरी गुड, ये नंबर ही आपका बिल्कुल सही है। एक जमीन अपनी उपन्यास की लेखिका कौन है? एक जमीन अपनी, 89 नंबर में, 89 बोले एक जमीन अपनी भी हो, जिसका एक क्या हो? जिसका एक चित्र हो, जिसका एक चित्र हो। अगर आपकी जमीन होगी तो उसका चित्र होगा, नक्शा होगा उसका, है ना। एक जमीन अपनी जिसका चित्र हो तो इसकी लेखिका कौन हो जाएंगी? चित्रा मुदगल हो जाएंगी। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? संधि काल का समय बताना है संवत 750 से 1000 तक, संवत 700 से 1000, संवत 700 से 1050, 750 से 1050। बताइए, लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दो अपने मित्रों तक। पुष्पा जी नामवार,
बताइए यहां पर, जल्दी से बताइए। अनूप जी ब्लॉक 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 हो जाओगे अब भी। राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना? 90 नंबर के क्वेश्चन में चयन करिए। सुनील कुमार जी, रंजीत जी 90 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर संवत 750 से 1000 तक, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया आंसर, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। घोटन रचना का संबंध किस विधा से है? घोटन रचना का संबंध बताना है। आत्मकथा, देखो जब आप कमेंट करते हो तो आपके लिए क्या बोला जाता है कि जो शब्द हैं बहुत अच्छे रखें। अगर आप निरंतर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में आलतू फालतू बातें नहीं लिखना है आपको, ठीक है? नहीं तो शहीद हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे, समझ गए? घोटन रचना का संबंध किस विधा से है? आत्मकथा, रेखा चित्र, कहानी, उपन्यास। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 91 नंबर में, इतना बढ़िया क्वेश्चन। घोटन ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है ये भी आपको बताना है। किसकी आत्मकथा? 91 में। शेयर कर दीजिए जल्दी। घोटन की विधा बताना है और ये बताना है, चयन करना है। सभी लोग बताइए इसके रचनाकार कौन है? और ये आत्मकथा, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक बताइए जल्दी से। रमाशंकर आर, बहुत बढ़िया। नीतू जी चयन करिए, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मकथा के लेखक बनारसी दास जैन हैं, बताइए जल्दी से। जानकी देवी बजाज, बनारसी दास जैन, राहुल सांकृत्यायन या फिर कमलेश्वर। गर्दिश के दिन आत्मकथा, आत्मकथा बताना है। और ये तो पता ही है सर, गर्दिश के दिन 92 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर चला गया कमलेश्वर, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक माने जाते कमलेश्वर, ठीक है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताओ। उदंत मार्तंड, बंगदूत, समाचार सुधावर्षण, इनमें से कोई नहीं। 93 नंबर में आपको बताना है। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? जीवन ज्योति जी। और आपको बताइए कि सर दैनिक पूछा है आपने हिंदी का, दैनिक में आप सी नंबर लगा दो। दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण यानी सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद पूछा है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग सभी बताएंगे। शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो दोस्तों, और बने रहना है आपको, इसी प्रकार से बने रहना है। हिंदी का सबसे, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना हिंदी साहित्य के इतिहास में, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। 1200 में 12 महीने आपको पढ़ाया जा रहा है, ऑफर चल रहा है अभी, है ना। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, सेकंड ग्रेड के लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? दोहा। ये नंबर आपका दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहा राइट आंसर है। द्विवेदी युग का कवि नहीं है, द्विवेदी युग का कवि बताना है। द्विवेदी युग का कवि, कवि चयन करिए, यहां पर चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए। यहां पर देखो अनूप जाटव जी शहीद हो गए, यहां पर द्विवेदी युग का कवि नहीं है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। वियोगी हरि, मैत्री क्षण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी। 95 नंबर में, 95 का इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तेज प्रजाप रंजीत जी, द्विवेदी युग का कवि नहीं है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर वियोगी हरि है, मैत्री क्षण गुप्त है, रामनरेश त्रिपाठी, अंबिका दत्त व्यास नहीं है। सी नंबर आपका सही आंसर है, सी नंबर बहुत बढ़िया। निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। 96 का क्वेश्चन है। शिव कुमार जी, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, वो रचना कौन सी है? वो रचना बताना है, वो रचना चयन करिए और निराला की रचना बताना है, चयन करना है। और आपका उत्तर चला गया कि सर
दलितों की दयनीय दशा का जो वर्णन किया गया 96 में, वो है नए पत्ते। नए पत्ते यानी डी नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना कौन सी है? बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा। 97 नंबर में गुरप्रीत जी चयन करिए, निहार, नीरजा, सांदगीत या फिर रश्मि। महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना कौन सी है? ये 97 नंबर का क्वेश्चन है। आरती वर्मा जी, रागनी जी, सभी लोग बताएंगे। एलडी प्रजापति जी, सभी बताएं। और उत्तर जा रहा है साहित्य सेम ही रहता है। ममता सुमन जी, महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना मानी जाती है रश्मि। 1907 में हुआ था जन्म महादेवी जी का। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, इनको याद रख लेना। यामा, यामा के लिए 1982 में क्या मिल गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये रश्मि आपका डी नंबर चला जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। भविष्यत कहा, भविष्य के लिए बताइए। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा इसके रचनाकार कौन है? कुलविंदर जी, अशोक प्रजापति जी। तो भविष्यत कहा ये जो रचना है, ये रचना किसकी है? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। और भविष्य के लिए बोले सर धन की चिंता। भविष्य के लिए धन की चिंता, तो धनपाल, धनपाल लगा दो, ये नंबर सही हो जाएगा। भविष्य के लिए धन की चिंता, धनपाल। ठीक है, धन की चिंता होती ना भविष्य के लिए, तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना, ये नंबर। ठीक है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये किसने कहा है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, 99 नंबर का क्वेश्चन है। रावंत जी, विनय जी, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 99 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये 99 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर चला गया कि सर बी लगा दो, रामचंद्र शुक्ल आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर चला गया। ठीक है, सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है। सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है, ये आपको बताना है, चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और दोस्तों जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको बने रहना है, इसी प्रकार से दोस्तों लगे रहना है। ठीक है, और यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति यानी कि निराला। बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर जिन्होंने टिक लगाया उनका आंसर राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया। ये आपका सेल्फ स्टडी प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस है दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इसमें। और जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, जिन भी साथियों को, ये आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, ये दोस्तों ये क्रमबद्ध नोट्स हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए हैं। ये कई पुस्तकों का निचोड़ है। ठीक है, और दोस्तों क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी हैं। ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवाएं। ठीक है, जिनको भी एडमिशन लेना हिंदी साहित्य के इतिहास में, आप 1200 में 12 महीने पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत पढ़ाएंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। प्रमोद सैनी जी, दारसू जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहें। लक्ष्मी जी, पुष्पा आनंद जी, नामवर जी, पूनम जी, बबीता रावत जी, प्रीति पुरोहित जी, मलकित जी, शांति जी, मुकेश जी, संजय पाठक जी, सीका जी, रुचि सिंह जी, वीरेंद्र जी, संगीता जी, अमन जी, करिश्मा जी, एसपी चतुर्वेदी जी, पुष्पा देवी, आरती वर्मा जी। ठीक है, निर्मला यादव जी, विकास पाटी, भूपेंद्र जी, रावंत्र जी, मधु दिम्मन जी, रेखा जी, जीवन ज्योति जी, ममता जी। ठीक है, रोज, पूनम जी, भूपेंद्र इसका जी, अनुराग साधना जी। ठीक है, सरोज जी। ठीक है, संगीता जी पांडे। एडमिशन के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, संपर्क कर लेना, नीचे नंबर दिया है। कार्तिक जी, प्रदीप कुमार जी। ठीक है, रवि शंकर, शिव कुमार जी, धन्यवाद। शिव कुमार, ममता जी, अर्चना कुमारी जी, अमन जी, रीनू यादव जी, राजकुमारी, शांति, पुष्पा, KM, रचना जी, प्रदीप कुमार जी, उमंग जी।
पुष्पा जी बिल्कुल ठीक है, सुमित कुमार जी बिल्कुल, कमलाकांत जी, केएम जी, एलडी सत्यम जी, संगीता, अशोक जी, अर्चना जी, सत्यम, तनु जी ठीक है, बहुत बढ़िया, पार्वती देवी, अंजू जी, पूनम, हरमिंदर जी, सुनैना वर्मा, रौनक जी, एलडी जी, सत्यम जी, सिया इसका जी, ममता राजकुमार जी, सभी को धन्यवाद, रोज सिंह जी ठीक है।